देखो आज हम लोग इसमें रसायन वाला पार्ट शुरू कर रहे हैं, ठीक है। रसायन विज्ञान, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा केमिस्ट्री, ठीक। जो क्या बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम लोग क्या शुरू करने चल रहे हैं बेटा, तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो देखो ध्यान देना, आज कितनी तारीख है? 11। आज हो गई 11/1/23। पेपर कब से स्टार्ट है? 16/2/23, ठीक है। 1 मिनट, तो मुश्किल से अब कितने दिन बाकी है आपके पास? 35 दिन, है ना। तो अगर हमें कवर अप करना सारी चीजें, बहुत डिटेल में नहीं चल पाएंगे, ठीक है। थोड़ा आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, और हम भी कोशिश करेंगे अच्छे समझाएं आपको, ठीक। ध्यान देना, इसमें जितनी चीजें हम लोग समझते चलेंगे, गेट ओपन कर दो, इसमें हम लोग जितनी चीजें समझते चलेंगे, ठीक है, उतनी चीजें आपको याद भी करनी है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसमें जितनी चीजें आप समझते चलोगे उतनी चीजें आपको याद भी करते चलना है, ठीक। तो दिक्कत तो नहीं? चल रहा है? पॉज कर दिया करो ऐसे पॉइंट, ठीक है। चलो देखते हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। अच्छा, सब लोग पदार्थ और इन सब चीजों के बारे में जानते हो? पदार्थ क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं, है ना, मिश्रण क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानते हो? बोलो, कुछ पढ़ा है पहले केमिस्ट्री में? हाँ? चलो देखते हैं, ठीक है। पढ़ के आए थे इसको? चलो देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, ठीक ठीक। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा चीजें, ठीक, दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलती हैं तो कुछ नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप पानी और चीनी लेते हो, है ना, तो मिलाते हो तो शरबत बन जाता है। क्या शरबत आपको डायरेक्ट खेत में से मिल जाता है? नहीं मिलता है ना। आप पानी निकाल लेते हो पृथ्वी से, है ना, उसके बाद गन्ने से आप चीनी बना लेते हो, इन दोनों को आप लोग मिक्स करते हो तो आपका बनता है बेटा शरबत, है ना। तो जब दो चीजें मिल करके कोई नई चीज बनाती है, ठीक है, तो इस पूरी क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं, ठीक, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। तो इसकी अगर इस आपके बोर्ड पेपर में आ जाएगा कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, तो लिख देना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके या अभिक्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, ठीक, और ये नए पदार्थ अपने मूल पदार्थों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, है ना, भौतिक तथा रासायनिक गुणों में बिल्कुल भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। यानी दो पदार्थों का मिल करके एक नया पदार्थ बनाने की क्रिया ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? आगे बढ़ जाए। देखो फॉर एग्जांपल आपने ले लिया बेटा इधर सोडियम, क्या ले लिया है बेटा? सोडियम। और यहाँ ले लिया बेटा क्लोरीन, क्या ले लिया है? Cl। ये क्या है आपका? Cl, ठीक है। Cl को Cl2 को बोलेंगे बेटा क्लोरीन, ठीक। ये दोनों मिल करके बनाएंगे बेटा NaCl, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आपका? NaCl, ठीक है। तो इसको बनाएंगे बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग नमक, ठीक है। बेसिकली केमिस्ट्री भाषा में इसको बोलते हैं बेटा हम लोग लवण। क्या बोलते हैं? लवण। ये क्या बन जाएगा आपका बेटा? नमक। यही नमक हम अपने दाल में डालते हैं, जो सब्जी भी बनाते हो ना, ये वाला नमक रहता है, ठीक है। तो देखो ये रहा आपका सोडियम, ये रहा क्लोरीन, ये दोनों आपस में मिले, आपस में मिल करके एक नई चीज बना ली है। और इस नई चीज का जो गुण होगा वो इससे भी अलग होगा
और इससे भी अलग होगा, ठीक है। सोडियम को अगर पानी में डाल देते हो तो ये बहुत विस्फोट के साथ जलने लगता है, लेकिन नमक को पानी में डाल तो क्या जलता है? नहीं जलता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ रही है? नहीं, यानी जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलती हैं तो नई चीज का निर्माण करती हैं, ठीक। ये जो नई चीज बन रही है ये भौतिक तथा रासायनिक रूप से वास्तविक पदार्थों से भिन्न होगी, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। नए पदार्थ के बनने की क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं? अब ये जो नया चीज बन रहा है, दो या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में मिलकर नए चीजों को बना रहे हैं, ठीक। इनको हमें दिखाना भी तो पड़ेगा, है ना भाई। हमारे पास खाली बोल के तो काम चलेगा नहीं, हमको क्या करना, पेपर में लिखना है। तो उसी तो इतनी बात समझ में आया? यानी दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके जब किसी नए तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इस पूरी क्रिया को हम लोग रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब भाई रासायनिक अपक्रिया हो रही है, हमसे किसी ने पूछ लिया, अच्छा ये बताओ जो दो चीजें मिलाए हो उससे मिलके जो तीसरी चीज बन रही है कैसे बनी, है ना। उसे बताना पड़ेगा ना। एक तो तरीका ये हम लिख ले पहले, सबसे पहले हमने 1 चम्मच ए वाला पदार्थ लिया, फिर हमने बीच वाला पदार्थ लिया, फिर दोनों को पतीले में मिलाया और गैस पे चढ़ाया, धीमी आंच पे पानी डाला, 2 उबाल तक पकने दिए। उसके बाद जो नई चीज बनी वो थी सी। अब इतना सस्पेंस के साथ बताओगे, तुमसे नॉर्मल तरीके से पूछा था, इतनी नौटंकी की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ लिखने का तरीका चाहिए, है ना। तो जब इसी रासायनिक अपक्रिया को हम लिख कर व्यक्त करते हैं प्रतीकों के माध्यम से, ठीक है। इन्हीं पदार्थों को अगर हम प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित करने लगे तो वो बन जाती रासायनिक समीकरण, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया। अब यहाँ पर अगर शरबत की विधि बतानी तो रासायनिक अपक्रिया में, तो रासायनिक अपक्रिया में क्या करेंगे, 1 गिलास पानी लिया, है ना, 1 गिलास पानी में चीनी को घोला, है ना, चीनी घोला, ठीक है, चीनी घोला, है ना, कुछ देर तक चलाया चीनी मिलने तक, है ना, ऐसे लिखोगे। चीनी मिलने तक उसको हिलाते रहे, वो घूमता रहा उसमें, ठीक है। उसके बाद इंतजार किया, देखा, जब देखा अच्छी तरीके से चीनी घुल गई तो बन गया शरबत। अब इतना लंबा लिख के आओगे, एग्जाम में पढ़ने बैठा है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको बहुत कम शब्दों में छोटे छोटे चिन्हों के रूप में प्रदर्शित करना पड़ेगा। जैसे में भी लिख सकते हैं ना। तो इसी को हम लोग को अगर लिखना है तो हम ये भी कह सकते हैं, भाई हमने पानी लिया, ठीक, फिर इसमें मिलाया, प्लस का मतलब मिलाया, क्या मिलाया, चीनी मिलाया, ठीक, और इसके बाद क्या है, इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बना, शरबत, ठीक है। जो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे ये हो जाएगी रासायनिक समीकरण, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे ये है बेटा आपका शब्द, ये सब क्या है, शब्द है। तो इसको बोलेंगे शब्द रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे, शब्द रासायनिक समीकरण है, शब्द समीकरण, ठीक है। क्लियर है? और अगर इसी को हमें ये लिखना रहा कि भाई ऐसे मत लिखो, कोई दूसरा तरीका लिखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसको लिख दिया, ठीक, तो हमने अगर इस क्रिया को इस तरह लिखना होता तो हम लिखते सोडियम, ठीक है, सोडियम प्लस क्लोरीन मिला तो क्या बना बेटा, सोडियम क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये हो गई बेटा शब्द समीकरण, ठीक। लेकिन इसी को हमने प्रतीकों के माध्यम से लिख दिया तो ये हो गई आपकी रासायनिक समीकरण, ठीक है। ये क्या है आपकी रासायनिक प्रतीकात्मक, इसको क्या कहेंगे बेटा, प्रतीकात्मक, ठीक है, प्रतीकात्मक रासायनिक समीकरण, ठीक है बेटा। तो रासायनिक अपक्रिया रासायनिक समीकरण समझ में आई है नहीं आई? रासायनिक अपक्रिया क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को ही या इस क्रिया को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। किसी भी रासायनिक अपक्रिया को प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत करने, प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, एक तो तीर के दाहिनी तरफ वाला, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है, दूसरा तीर के बाईं तरफ वाला,
इसको बोलते हैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है? पक्का समझ में आ रहा है? तीर के दाहिनी तरफ जो लिखा है इसको बोलेंगे बेटा RHS और तीर के बाईं तरफ जो है इसको बोलते हैं बेटा LHS। ठीक, RHS में जो है जो भी मिलेगा हमको इस दाहिनी तरफ जो कुछ भी मिलेगा उसको हम बोलेंगे उत्पाद। ठीक, क्या कहेंगे? उत्पाद, प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट या उत्पाद। और तीर के बाईं तरफ जो कुछ भी है इसको कहेंगे बेटा हम लोग अभिकर्मक। अभिकर्मक, ठीक है, अभिकर्मक। ठीक है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स। ठीक है कि भाई यही दोनों तो आपस में रिएक्ट किए हैं, रिएक्शन किए हैं, अपक्रिया किए हैं, तभी तो ये चीज हमको मिली है। तो इसको क्या कहेंगे? उत्पाद। अभी बात समझ में आई? रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक समीकरण समझ में आई? अब बात आती है कहीं पर रासायनिक अपक्रिया हुई है या नहीं हुई, इस बात को कैसे पता लगाएं? तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं? ये तुम्हें नींद आ रही है? अरे क्या बताओ, नहीं आ रही है, अभी समझ नहीं आ रहा है। ये नौटंकी पर मत फोकस करो, जो हम बता रहे उतना बताओ। दो चीजों को मिलाकर तीसरी चीज बन जा रही है, ये कोई नई बात है? डेली बनाते हो भाई, आलू लिया, गोभी लिया, टमाटर लिया, मिर्चा लिया, धनिया लिया, पुदीना लिया, जो भी लिया सब कुछ आपस में मिला के उबाल दिया, क्या बन गई? सब्जी। यही तो करते हो ना घर पे? तो उसी का हमने एक नाम दे दिया, रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, यानी जितने भी केमिकल होते हैं हमारे पास उन सबको आपस में मिलाया, कोई तीसरी नई चीज बन गई, तो उसी को हमने नाम दे दिया कि ये जो पूरा बनने की प्रक्रिया है, दो चीजें मिलकर तीसरी चीज बना दे रहे हैं, इस पूरी प्रक्रिया को ही हम नाम दे रहे हैं रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? कोई अलग नई चीज नहीं है, वही है, बस खाली वहां पर क्या है, आलू सब्जी को हटा करके पदार्थ डाल देना है। ठीक है, क्लियर? सब्जी बन गई, क्या कहेंगे? उत्पाद बन गया। तो अभिकर्मक से उत्पाद बनने की क्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, सीधा शब्दों में, एक शब्द में अगर हम बोले एक लाइन में, तो रासायनिक अभिकर्मक से रासायनिक उत्पाद बनने की क्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या होती है? किसी भी रासायनिक अपक्रिया को प्रतीकों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, चिन्ह के रूप में हमने इसको लिख दिया, यही हो गया हमारे रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब बात आती है, दो चीजें आती है। ठीक, पहला तो एक तो ये आता है कि भाई हम कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है ना, रासायनिक क्रिया हो रही है। तो उसके 5 कारण हैं। ठीक, 5 तरीके हैं उसको पहचानने के। ठीक है, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, और सब लोग भाई जिसके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है वो ले लो, है ना, क्योंकि इतना रिवीजन है। अब याद करना शुरू कर दो, जितना पर डे बता रहे हो उतना याद करते चलो। ठीक है, इंग्लिश हिंदी सब में। देखो, रासायनिक अपक्रिया को पता कैसे करेंगे, है ना? तो पहला है बेटा उसकी अवस्था के आधार पर। क्या कहेंगे उसके? अवस्था के आधार पर। ठीक है, जैसे देखो कुछ चीजें आपस में मिलाओ, है ना, तो गर्म रहती ठंडी हो जाती है, या फिर ठोस रहेंगी, है ना, उसके बाद क्या होंगी? बदल जाएंगी, है ना, लिक्विड आ जाएंगी, लिक्विड से गैस हो जाएगी, तो उसमें क्या हो? रासायनिक अपक्रिया हो रही है। ठीक है, दूसरा आता है बेटा उसमें ताप में परिवर्तन हो जाता है। ताप समझते हो? टेम्परेचर, यानी या तो गर्म हो जाएगा या तो ठंडा हो जाएगा, तो इसमें भी परिवर्तन देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्लियर? जैसे देखो चाय को अभी आज के टाइम पे देखो गैस पे से उतार के रखो, कुछ देर बाद एकदम ठंडी, है ना, छत पे रखो तो ऊपर एक बर्फ की लेयर जम जाए हल्की सी, है ना, होता है नहीं? तो ताप में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा होता है इसमें रंग बदल जाता है। क्या होता है? रंग बदल जाता है। ठीक, तीसरा होता है बेटा इसमें कोई गैस निकलती है। ठीक है, गैस निष्कासित होती है, गैस निष्कासित होती है। ठीक है, और चौथा पांचवा होता है बेटा इसमें क्या होता है कि अवक्षेप बनने लगता है। ठीक है, अवक्षेप। ठीक, अवक्षेप समझते हो? जैसे हमने पानी लिया, पानी बालू बोल दिया, जब तक पानी घूम रहा है गोल गोल, बालू के साथ में घूम रही है, लेकिन छोड़ दो, देखो नीचे बालू धीरे धीरे जमने लगती है। तो जब ऊपर घुली हुई चीज नीचे जाके जमने लगती है तो उस जमी हुई चीज को अवक्षेप बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? किसी को या नहीं आ रही है? पक्का आ रही है? तो इतनी बात क्लियर? रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे करनी है, रासायनिक अपक्रिया हो रही है नहीं, तो ये सारे 5 कारण हैं जिनकी वजह से हम इसको
पहचान सकते हैं। ये तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ होगा, ठीक है। दूसरा, उसके टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ होगा, ठीक। तीसरा, उसके रंग में परिवर्तन हुआ होगा। चौथा, उसमें से गैस निकली होगी। निष्कासित होना मतलब निकलना, ठीक है। निष्कासित होने का मतलब क्या है बेटा? निकलना, ठीक है। निकलना, ये निकालना, ठीक है। क्लियर है? पेन दे दो इसको, इतनी देर से मांग रही साथ है ना। अवक्षेप मतलब कोई चीज नीचे जम जाना, कचटी, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ रही है? अब आगे आता है मेन टॉपिक। अब हमारा शुरू होता है। 2 चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब आता है रासायनिक अपक्रिया जो है, इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो आधे लोग के दिमाग में आ रहा भैया हम तो हाथ से लिखेंगे, आप पैर से लिखवा दो, आपका टैलेंट ही अलग है ना। ऐसा नहीं है, ठीक। इसको लिखने का प्रोसेस क्या है, मतलब कि इसको किस तरीके से हम प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब क्रिया लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि जितनी चीजें हम उसमें मिलाएंगे उतनी चीजें हमको मिलनी चाहिए, है ना। ऐसा तो है नहीं हम बहुत ज्यादा चीज मिलाए, मिल थोड़ी सी रही है। कुल मिला के जितना, जैसे मान के चलते हैं अगर हम लोग आटा लेते हैं, ठीक है, या फिर मान लेते हैं 2 ईंटा लेते हैं, ठीक है। अगर 2 ईंटा यहाँ से ले जाकर के हम इस रूम से हटा करके किसी दूसरे रूम में ले जाकर के रख देते हैं, ठीक, वो 2 ईंटे, ठीक है। तो बेटा उस रूम में जाएंगे तभी तो 2 ही ईंटे रहेंगे ना। वजन तो उनका उतना ही रहेगा टोटल, है कि नहीं। या मान लेते हैं यहाँ पर 2 ईंटे हमने तोड़े, ठीक, 2 ईंटे लिए, उनका वजन किया, दोनों का निकल के आया 8 किलो, ठीक है। अब इनको ले गए हम दूसरे रूम में, वहां ले जाके इसको एकदम तोड़ दिए, ठीक, और तोड़ने बाद गिट्टी बना ली। अब उस गिट्टी का वजन भी तो 8 ही किलो होगा। उसमें कौन सा हमने भाप बना के उड़ा दिया ईंटा, ऐसा तो हुआ नहीं। तो जो वजन इधर होगा वही वजन उधर भी हो जाएगा, है ना। तो मतलब वजन हमारा समान रहना चाहिए दोनों पक्षों का। दोनों पक्ष कौन से? अभिकर्मक वाला पक्ष यानी LHS और RHS यानी उत्पाद वाला पक्ष। इतनी बात समझ में आ रही है? आधो नहीं आ रही? तुम्हारे कुछ यहाँ लगा साफ करो उसको, ठीक है। यहाँ लग गया, चलो हो गया। देखो इतनी बात समझ में आ रही है? नहीं कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना। तो अब बात आती है बेटा आखिर अभिक्रिया को लिखें कैसे, ठीक। तो अभिक्रिया में जो जिन चीजों को हम मिला करके बना रहे थे कोई नई चीज, ठीक है। जैसे कोई अभिक्रिया है, इसमें मान लेते हैं बेटा हमारे पास, ध्यान देना, Na का मतलब पता है ये क्या है, कौन सा तत्व है, किसको किसको इसकी पहचान है? ऑक्सीजन, सोडियम है। ये क्या है आपका? सोडियम, ठीक। और ये क्या है? ऑक्सीजन। ये है ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या है आपकी? क्लोरीन, ठीक है। क्लियर है ना। तो अब देखो आपको क्या करना है, जिन अभिकारकों को आपने लिया, ठीक, अभिकर्मक या अभिकारक लिए, ठीक है। क्लियर की बात है ना? क्लियर। जैसे इनको आपने अभिकर्मक नहीं होगा, ध्यान देना, अभिकारक होगा। रिएक्टेंट्स जो होंगे ना उनको अभिकारक होता है, अभिकर्मक नहीं, ठीक है, ध्यान देना, ठीक। क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन, ठीक है। जैसे जितने भी अभिकारक रहेंगे, ठीक है, अभिकारक क्या होंगे बेटा, पहले तो ये तीर बना लेना, ठीक है, कि किधर से क्या बन रहा है। तीर की पूंछ वाली साइड में सारे अभिकारक रहेंगे, ठीक। इधर क्या रहेंगे बेटा? अभिकारक, ठीक है। और तीर के आगे नुकीले हिस्से की तरफ क्या रहेगा बेटा? आपका उत्पाद रहेगा, ठीक है। उत्पाद सही लिखा है? उत्पाद सही लिखा है, बाकी गलत हो तो अपना देखना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रहा है? तो जितने अभिकारक में वो सारी चीजें आ जाएंगी जो जो चीजें आप मिला रहे हो। जैसे आपने पानी और चीनी को मिलाया तो पानी क्या हो गया बेटा आपका? अभिकारक नंबर 1, और चीनी क्या हो गया? अभिकारक नंबर 2, ठीक है। क्लियर है? तो ये आपका मान लेते हैं अभिकारक 2 है, और इधर क्या है बेटा? आपका अभिकारक 1 है, ठीक। तो अभिकारकों को तीर के बाईं तरफ प्लस का चिन्ह दे करके लिखते हैं, तथा चिन्ह का तीर के दाहिनी तरफ उत्पाद को लिखते हैं। अगर एक से अधिक उत्पाद है तो उत्पाद में प्लस लगा के उत्पाद 1 प्लस उत्पाद 2 लिख देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? नहीं? ये हो गई आपकी रासायनिक समीकरण को लिखना, ठीक है। तो दिक्कत क्लियर है? नहीं। अब देखो आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हो, है ना।
द्रव्यमान संरक्षण का नियम। रासायनिक संयुक्त नियम में आपने पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना। यानी कि जितना अभिकारक, दोनों अभिकारकों को मिलाकर तुम वजन कर लो इधर, ठीक है, जितनी मात्रा इसकी इधर रहेगी उतनी ही मात्रा इधर इन उत्पादों की भी बनेगी, ठीक। यानी इसका वजन और इसका वजन, दोनों का वजन सेम होगा, ठीक। वजन का मतलब ये नहीं इसको तराजू लेके तौलो, ठीक। वजन का मतलब है इधर जो जो तत्व लिए गए हैं उन सब की मात्रा, उत्पाद में उन सब तत्वों की मात्रा सदैव समान रहेगी। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने इसको लिया था, सोडियम के लिए 2Na लिया था, फिर Cl2 लिया था, है ना, और फिर क्या बना था बेटा, इधर बातें नहीं, 2NaCl हो गया था, है ना। अब देखो सोडियम कितने हैं, 1 2 सोडियम, तो सोडियम कितना 1 2, अब क्लोरीन कितना है 2, तो क्लोरीन कितना है 2, तो दोनों बराबर है। हाँ क्या ये इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? तो यहाँ पर देखो जितनी मात्रा इधर है उतनी मात्रा इधर है, ठीक है। ध्यान देना जो संख्या आगे लिखी है वो इन सब से गुणा हो रही है, ठीक है, क्लियर है। और जो नीचे लिखी है वो सिर्फ इसी से गुणा होगी। जैसे यहाँ पर अगर कुछ 2 करके लिख देते तो वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए होता, Cl के लिए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ नीचे कुछ लिखा है, यहाँ लिखा है सबके लिए, ठीक। तो यहाँ पर देखो सोडियम 2 है, यहाँ पर भी सोडियम 2 है, क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन भी 2 है, ठीक है। तो यानी दोनों तरफ तत्व बराबर हो गए, है ना भाई। इधर जितने तत्व हैं उतना ही तत्व इधर भी है ना। तो कोई दिक्कत है? इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। तो रासायनिक संयोग के नियम में जो आपका 2 नियम पढ़े हो आप, उसमें से पहला नियम ये 9th में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? अब देखो रासायनिक अभिक्रिया भाई यहाँ तक पहुंच चुकी है ना। अब बात आती है अगर इधर बराबर है तो इधर भी तो बराबर ही होना चाहिए, मतलब जो चीज इधर जितनी उतनी इधर भी होगी, है ना। जब बेटा सामने देखो, जब ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष दोनों बराबर होंगे तत्वों के मामले में, तब इस अभिक्रिया का नाम हम दे देंगे संतुलित अभिक्रिया, ठीक। क्या दे देंगे बेटा? संतुलित अभिक्रिया, ठीक है, संतुलित अभिक्रिया। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन? फॉर एग्जांपल यहाँ देखो सोडियम और क्लोरीन की 2 मात्रा है ना, इधर भी 2 ये अभिक्रिया कैसी है बेटा? ये है आपकी संतुलित अभिक्रिया, ठीक। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम सोडियम लेते और यहाँ पर Na लेते और यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम यहाँ कितना है 2, क्लोरीन कितना है 2, क्लोरीन कितना है 2, सोडियम कितना है 1, यानी सोडियम इधर 2 इधर 1, तो क्या दोनों तरफ बराबर है? नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, ये आपकी अभिक्रिया कैसी होगी? अभी ये आपकी अभिक्रिया हो गई असंतुलित, ठीक है। क्या हो गया बेटा? असंतुलित अभिक्रिया, ठीक है। असंतुलित अभिक्रिया को कभी कभी बोल देते हैं बेटा कंकाली अभिक्रिया, ठीक है। क्लियर है नहीं? इसको क्या बोलते हैं बेटा? कंकाली अभिक्रिया। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं? इसको रफ कर दें, चलो देखते हैं आगे, ठीक। अब देखो, अब भाई अगर कोई कंकाली अभिक्रिया आपको दे दे, कंकाली अभिक्रिया मतलब जो संतुलित ना हो, ठीक है। कंकाली अभिक्रिया मतलब क्या बेटा? जो अभिक्रिया संतुलित ना हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? कंकाली अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। कंकाली अभिक्रिया को बेटा हमें क्या करना पड़ेगा? फिर संतुलित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? संतुलित करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारा जल है, सोडियम है, ये बेटा जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है। क्या बना लेगा बेटा? जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद ये बेटा NaOH प्लस H2 बना लेता है, ठीक है। क्लियर? समझ में आ रही बात है नहीं? है ना? पक्का? अब ध्यान देना, ये जो आपका जल है, ठीक है, जो जल होता है ये बेसिकली टूटता है 2 पार्ट में, ठीक है। एक तो हाइड्रोजन आयन में, दूसरा OH आयन में, ठीक है। क्लियर है? अब देखो आधों को पल्ले नहीं पड़ रहा होगा यार ये टूट क्यों रहा है। अच्छा जितना समझा रहे हो समझ में आ रहा है? ये और बेसिक से शुरू करते हैं, क्योंकि ज्यादा बेसिक में घुसेंगे सिलेबस नहीं पूरा होगा। समझ जाओ। क्या ये H है, H के ऊपर प्लस, ठीक है, H वो भी अच्छा H माइनस, ठीक है। क्लियर? ये सब H है,
मुझे सब एन नहीं वो एन था, ये नहीं है, ये एन है, ये एन है, ठीक है, वो एन है और ये एच है, ये एच है, ये वाला भी H है। ये भी एन ही है। हाँ वो एच है। ये एन है। अच्छा ये बताओ एन कभी इस तरह बनता है? एन तो इस तरह भाई एन कभी इस तरह बनता है? किस तरह बनता है एन? एन इस तरह बनता है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, नीचे से ऊपर की तरफ गया। ध्यान देना, ये एन है, ये एच है, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखो तो हो जाता है। अभी हम लोग की क्या आदत हो गई पूरी तरह ये इस तरह लिखने की। अब हम घंटे भर इस तरह सजा के नहीं लिख सकते ना भाई, है ना। अब पढ़ा रहे तो हम घंटे भर लाओ पहले एच बना ले, कितनी जगह बनाना है, तो दिक्कत हो जाएगी ना। अब देखो सोडियम क्या है बेटा? सोडियम के बारे में किसी को पता है क्या है ये? भैया H के पास माइनस का निशान हाँ, ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है। तुम छाप लो पहले फिर बता, है। ठीक है। है ना। देखो इतनी बात समझ में आया। सोडियम के बारे में किसी को पता है? हाँ, सोडियम परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम परमाणु क्रमांक 11, ठीक। हर तत्व की ख्वाहिश होती है अपने पास या तो 2 इलेक्ट्रॉन रखे, या तो 8 रखे अंतिम कक्षा में, या तो 8 रखे, ठीक है। तो सोडियम के पास देखो बांटते हैं इसको 11 को इस तक पोजीशन में। तो सबसे पहले बांटेंगे 2 में, फिर बांटेंगे 8 में। कितने हो गए ये? 10 हो गए। 11 में से 10 हो गए, कितना बचा? एक बचा, तो एक ऐसे लिख दो। यानी यहाँ इसको कितने चाहिए थे? 8 हैं, कितने? एक। तो ये कोशिश करेगा ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे और अपने आप को क्या कर ले, 2 और 8 में संतुष्ट कर ले, ठीक है। क्लियर है? ऐसा बना ले खुद को। सोडियम की प्रकृति है ऐसा बनने की, ठीक है, Na+ बनने की, ठीक है। क्लियर है नहीं? तो ये क्या करेगा बेटा, अपने एक इलेक्ट्रॉन देगा, किसको? इसको दे देगा, ठीक है। क्लियर है? समझो बेटा, सोडियम क्या होगा, सोडियम टूट करके, ठीक है, सोडियम टूट करके Na+ और +E- में बन जाएगा, ठीक है। यानी ये एक इलेक्ट्रॉन इसको तोड़ दिया अपना, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन है, मैंने पहले बताया था अगर E है, E क्या है? प्राकृतिक आवेश। पॉज करो बेटा, ठीक। और अगर इसके ऊपर बेटा माइनस का साइन लगा दिया तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था ना फिजिक्स पढ़ाते वक्त, है ना। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कोई दिक्कत है? कोई कंफ्यूजन है? तो यहाँ पर क्या लगा, खाली E है, E- है, तो मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसने एक इलेक्ट्रॉन बेटा त्याग किया है तो ये Na+ बन गया और एक इलेक्ट्रॉन बाहर घूमने लगा, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन को ले लेगा हाइड्रोजन तो बनाएगा H और ये बाहर निकलने लगेगा, गैस बन जाएगा हाइड्रोजन, ठीक। और Na+ जो है बेटा इसके साथ मिल जाएगा और खुद को बना लेगा बेटा NaOH। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना। अब देखते हैं आगे, ठीक। उसको समझ में नहीं आया, नहीं आया, चलो ठीक है। इतना डिटेल में तुमको नहीं जाना है, ठीक है। पढ़ी हो? चलो समझ में आया था? हाँ तो बढ़िया है। चलो इसको रफ कर दें। हाँ। दिक्कत है? चलो देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अभी हमें चेक करना है बेटा, यही है ना, हाँ यही है, ठीक है। देखो अब हमको बताना है ये अभिक्रिया, पहले तो हमें चेक करना है ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना, पहले ये बताना ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है, ठीक है। तो हमें चेक करके बताना है। तो पहले देखते हैं ये संतुलित है या नहीं। तो इधर लिख लेते सोडियम कितने है बेटा, सोडियम है ना, हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक, NaHO, यही 4 तो है, Na है, H है, O है, यही है। तो देख लेते हैं इधर कितना है। इधर लिख लेते हैं बेटा LHS, है ना। LHS मतलब इसके बाईं तरफ वाला, बाईं तरफ को लिखते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और इधर लिख लेते हैं बेटा RHS। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब देखो LHS में सोडियम कितने है बेटा, इधर कितने कितने दिख रहे हैं तुमको? एक दिख रहा है। कोई नंबर इसके आगे पीछे लगाएगा नहीं, तो मतलब 1 है, ठीक है। कितना है इधर LHS में? 1 है। अच्छा इधर कितना लगा है, कोई नंबर है इधर Na के आसपास? तो कितना हो गया ये, कितने? ये भी 1,
मतलब भाई सोडियम तो बैलेंस है हाँ। है ना? हाँ। लेकिन सोडियम क्या है? संतुलित है। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के पास कितने नंबर लगे हैं? 2 तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 इधर देखते हैं हाइड्रोजन के पास कितना है। इधर 2 है हाँ। और इधर नहीं 1 है। हाँ। 2 1 3 3। तो मतलब इधर देखो हाइड्रोजन कम है, मिल ज्यादा रहा है। हाँ। मतलब क्या है? सही समीकरण कैसी है? असंतुलित है। ठीक है, समीकरण कैसी बेटा? असंतुलित। असंतुलित है। समझ में आ रही बात है? नहीं कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं। समीकरण कैसी बेटा? असंतुलित। असंतुलित। ठीक है, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन इधर कितना है बेटा? 1। इधर कितना है? 1। तो मतलब ऑक्सीजन संतुष्ट है। हाँ। खाली हमारा क्या गड़बड़ कर रहा है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको संतुलित करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है नहीं? हाँ। इसे क्या करना पड़ेगा बेटा? हमें संतुलित करना पड़ेगा। ठीक, इसको रख कर दें। हाँ। कोई दिक्कत है? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। चलो, इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ। तो हमें ये तो पता चल गया ना बेटा, ये समीकरण हमारी असंतुलित है। मतलब अब हमें संतुलित करना है। असंतुलित समीकरण को हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा? इसी को बोलते हैं हम लोग कंकाली समीकरण। ठीक है, कंकाली समीकरण। ठीक है, असंतुलित समीकरण कहते हैं इसको। हाँ। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ। अब इसको बेटा हमें क्या करना है? संतुलित करना है। हाँ। यानी बैलेंस करना है। यानी कि हाइड्रोजन, सोडियम, ऑक्सीजन, ये तीनों जितनी मात्रा में इधर मौजूद है उतनी ही मात्रा में इधर भी मौजूद रहे। ठीक है, हाँ। क्लियर है? तो भाई हाइड्रोजन कितना? 1 ज्यादा पड़ रहा है उधर, हाँ। है ना? हाँ। तो हाइड्रोजन इधर कितना था? 2 था। उधर कितना था? 3 था। हाँ। दोनों तरफ बराबर करने के लिए इधर 3 से गुणा कर दो, इधर 2 से गुणा कर दो। हो सकता है नहीं? हाँ। भाई बराबर करना है हमको। हाँ। इसमें इससे मतलब नहीं, जितने से इधर गुणा किया उतने से इधर गुणा करना पड़ेगा ना। ये मैथ नहीं है। ठीक है, इसमें जैसे मन के वैसे बराबर करो। बराबर तुम्हें करना है। ठीक है, अब देखो इधर हाइड्रोजन 2 था और इधर हाइड्रोजन 3 था। तो इधर हमने क्या कर दिया बेटा? 3 से गुणा कर दिया। और इधर क्या किया कर दिया हमने? 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, इधर तो 6 ठो इधर हो जाएंगे, 6 ठो इधर हो जाएंगे। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अब देखो इस साइड में तो हमें 2 से गुणा करना है, लेकिन गुणा हम करें कहाँ पर? ये भी तो बात है ना भाई। गुणा आखिर हम करें कहाँ पर? गुणा हम यहाँ कर दें, है ना? तो यहाँ पर तो गुणा हो नहीं सकता, है ना? यहाँ पर तो गुणा हो नहीं सकता। 2 से हमें गुणा करना है। ठीक? अच्छा, 2 से गुणा करने पर कोई जरूरी नहीं 6 ही है ना? ये भी तो है ना भाई, कोई जरूरी तो है नहीं 2 से गुणा करने पर हमारा बराबर ही हो जाए। बात देखो घूम गई, किसी को पल्ले नहीं पड़ी, है ना? हाँ भैया सही बताया। अब देखते हैं तुम लोग को इसको करते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, इसको करते हैं। हाँ देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 2 है। यहाँ टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 3। यहाँ पर है 3। ध्यान से देखो, इसको अगर छेड़ेंगे तो सोडियम ऑक्सीजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसको छेड़ेंगे तो ये दोनों बिगड़ जाएंगे। मतलब ये दोनों भी बिगड़ेंगे, है ना? तो मतलब हमें इसको छेड़ने पर क्या संतुष्ट होगा? फॉर एग्जाम्पल ये 3 है, तो इसमें 2 से गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा, एक में 5 बन जाएगा। 3 से गुणा करोगे 6 हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा। मतलब ये उंगली करने आ रहा है, लेकिन इसको छेड़ नहीं पा रहे हो तुम लोग, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? इसी को पहले निपटाएंगे। ठीक, तो ये एक तो है ही है। तो हम क्या कर देते हैं, इधर साइड में बेटा, है ना, जो NaOH था, है ना, इधर 2 से गुणा कर दे और H2 को हम इसको ऐसे ही रहने दे। कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो इधर कितना हो गया? पहले 2 था, पहले एक था, है ना? इधर 2 से गुणा किया, कितना हो गया? 2। तो 2 कितना हो गया? हाइड्रोजन 4 हो गया। ठीक, और ऑक्सीजन बेटा कितना हो गया? इधर ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। सोडियम कितना हो गया? 2। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, इधर हम इसको ऐसे लिख देते Na+H2O। कोई दिक्कत है? नहीं है? नहीं है ना? H2O आ गया। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? आगे बढ़ जाए। अब देखो भाई, इधर हाइड्रोजन तो 4 हो गया। अच्छा, इधर हाइड्रोजन है 2। इस 2 को 4 बनाने के लिए 2 से गुणा कर सकते हैं? नहीं। तो इसमें कर दो 2 से गुणा, है ना? तो हाइड्रोजन देखो इधर कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन कितना हो गया? इसी के लगते हैं, ऑक्सीजन भी तो बढ़ेगा। ऑक्सीजन कितना हो गया?
दो ऑक्सीजन कितना था? 2 इधर कितना है? दो। 2। सोडियम बचा 2। 2 अच्छा सोडियम को इधर अगर छेड़ेंगे तो क्या इन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। अकेला है, हाँ। अकेले को चाहो मारो पीटो जो भी कहो कोई दिक्कत नहीं। तो 2 इसके आगे गुणा कर दो, तो इधर भी देखो सोडियम 2 हो गया। हाँ देखो सारा बराबर हुआ है नहीं? हाँ हो गया। हाँ तो बस इसे ही कहेंगे हम लोग संतुलित समीकरण। क्या ये? संतुलित समीकरण। ये है आपकी संतुलित समीकरण। ठीक, आकाश समझ में आया बेटा या नहीं? पक्का? कोई डाउट तो नहीं? अच्छा तुम में से किसको कुछ समझ में नहीं आया? तुम्हें समझ में आया वाली क्या? मुझे लग नहीं रहा क्योंकि तुमने छापने पर जोर दिया बेटा। ठीक है, इन सबको पीछे लिखना है। ठीक, ये जो समझो इधर, हाँ समझो, ये जो हम लोगों ने लिखा है ना ये सब, ये सारी कहानी पीछे लिखनी है। ठीक है, ये सारी मतलब पेपर में ये सारी चीजें ऐसे नहीं लिख के आना है। ठीक, पहले हम 2 से गुणा करेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो ना, चुपचाप ये लिखा उसके बाद ये लिख दिया। ठीक है, ये सब कुछ नहीं लिखना। क्लियर है ना? बैलेंस करके बस ये लिखना। क्वेश्चन भी ऐसे ही लिख के आएगा, हम लोगों को आंसर ऐसे ही लिखने होंगे। हाँ जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है बस। ठीक है, बस उसका क्वेश्चन का जो चेंज है वो आंसर का अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पर 2 था। हाँ कहाँ था? कहाँ था क्वेश्चन में? 2 यहाँ पर। 2 नहीं था मतलब। तो यहाँ पर देखो 2 था, नहीं यहाँ पर 2 था, नहीं। तुमने लगाया ना? हाँ बस यही है संतुलित करना। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ, समझ बस गया। खत्म, और कुछ नहीं। ओके, ओके। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ। कोई दिक्कत है? नहीं। संतुलित और असंतुलित समझ में आया? हाँ। पक्का? हाँ। जहाँ पर दोनों तरफ तत्व बराबर ना हो उसे कहेंगे असंतुलित। असंतुलित। अगर तत्व दोनों तरफ बराबर है उसे हम कहेंगे संतुलित। संतुलित। समझ में आ रही बात या नहीं? पक्का? हाँ। कोई दिक्कत नहीं। ना? हमें लग रहा है तुम लोग को शुरुआत से पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, तुम लोग के हिसाब से चेहरा तुम लोग आगे कह रहे हो ना, लग नहीं रहा तुमको आया है। इसको तो बिल्कुल नहीं पल्ले पड़ रहा। चल क्या आ रहा है इधर? उंगा रही है बिटिया? नहीं आ रही है? चलो हम पूछ नहीं रहे, हम अपने को बता रहे हैं हमें आ रही है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो पहले, ये लिखो फिर ये लिखो, ठीक है? हो गया। नीचे लगा नहीं हुआ भैया। देखो ये है आपका क्वेश्चन। क्या है? क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन। ठीक है, और ये है तुम्हारा आंसर। कितनी बात समझ में आ रही है? हाँ। कोई डाउट है? हाँ। क्या डाउट है? कोई बात नहीं। चलिए, मात्र हम लोग के पास 5 मिनट और बाकी हैं। ठीक है, 5 मिनट बाद क्लास ऑफ कर देंगे। ठीक है, देखते हैं अभी क्वेश्चन इससे 4-5 तो करवाते हैं तुम लोग से। ठीक है, और उसको कर ले जाओ तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाओगे तो कल फिर बेसिक से शुरू करेंगे। बेच रहा है अखरोट बादाम। ये भी आंसर है उसके। क्या? संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण। ये हाँ। ये संतुलित समीकरण, इसको पहले लिखना है, यहाँ पर लिखना है संतुलित समीकरण। पहले ऐसे ऊपर लिख दो ना यहाँ। मतलब जब इसका आंसर देने फिर संतुलित समीकरण लिख देना है ये। क्वेश्चन लिख दो। क्लियर? हाँ वो क्लियर? क्वेश्चन के साथ लिखेंगे बाबा। हाँ, संतुलित। क्वेश्चन आपको नोट ही नहीं करना है। बस। क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करके लिखिए। हाँ ठीक, ये सब कुछ नहीं लिखा रहेगा, इस तरह कुछ नहीं लिखना है। आप जो यहाँ संतुलित समीकरण लिख रहे हो ना, ये सब कुछ नहीं लिखना है आपको। क्वेश्चन क्या कहेगा? क्वेश्चन आपको यहाँ लिख देगा चुपचाप, निम्न अभिक्रियाओं को, ठीक है, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को, ठीक है, अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। ठीक है बेटा? हाँ तो बस आपको क्या करना, सॉल्यूशन में आंसर, बस खत्म। ठीक, समझ में आ रही बात? हाँ बेटा। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। कोई कंफ्यूजन है? नहीं। नहीं है ना? नहीं। आगे बढ़ जाएं? पक्का? हाँ। चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन और ले लो, इसको तुम लोग करके दिखाओ। ठीक, जैसे KOH। तुम्हें क्या लग रहा था ये पहले बताओ। तुम्हें क्या लग रहा था ये? हमें वो वाई लग रहा था। ये भाई ऐसे बनता है या ऐसे बनता है? नहीं आपने ऐसे करके ऐसे बनाया था।
लिए हमें अलग से राइटिंग सीखनी पड़ेगी। KOH प्लस KOH प्लस HCl 2KCl प्लस H2O। चलो इसको बताओ, ये संतुलित करके बताना है, ठीक। असंतुलित है ये, जैसे ये वाली है ना उसी तरह ये वाली है, बट इसको हम लोगों ने इसका आंसर निकाला ये वाला, इसका आंसर आप लोग को निकाल के बताना है। चलो ठीक, पॉज कर दो इसको। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है बिल्कुल उसी तरह इसको भी करना। तुम कुछ अपना दिमाग तुम लोग लगा पा रहे हो या नहीं? सोचो, देखो जितना ज्यादा इन क्वेश्चन को सोचोगे ना उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर बेटा K के साथ OH था, लेकिन यहाँ K के साथ देखो कौन है, Cl है। Cl किसके साथ था? H के साथ था, है ना। यानी इसने जो है इसको छोड़ करके इसके साथ जुड़ गया, है ना, और ये बचा कुचा इसके साथ जुड़ गया, है ना। यही तो पहले ये पहचानो जुड़ा कौन है और कौन किससे अलग हुआ है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ, समझ में। पक्का? अब देखो K बेटा Cl के साथ गया है, तो सबसे पहले पहचानो कि भाई इधर तो LHS में K था, ठीक है। LHS में क्या था? K था। कितने K हैं इधर? एक ही है। एक है, है ना। और इधर K कितने हैं बेटा? दो है। इधर दो नहीं दिख रहा? हाँ, दो है। Cl इधर बेटा कितना है? एक। Cl इधर कितना है? दो। हाइड्रोजन बेटा इधर कितना है? एक। इधर भी तो है। दो। तो हाइड्रोजन कितने हैं? दो। इधर कितने हैं बेटा? दो। तो हाइड्रोजन हो गया आपके पास दो, ठीक है। ऑक्सीजन इधर कितना है बेटा? एक। और उधर एक। तो गड़बड़ कौन है? यही दोनों भाई साहब गड़बड़ है, है ना। क्लियर है नहीं? भाई यही दोनों तो गड़बड़ है। तो इधर बेटा पोटेशियम 2 है ना। तो इधर अकेला है, 2 बनाने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए और कोई ऑप्शन तो है नहीं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो KOH है ना, और HCl है, ठीक है, ये मिलकर बेटा 2KOH बना रहा है ना। क्लियर? और साथ में क्या बना रहा है बेटा? H2O। तो बेटा इधर एक को 2 करने के लिए जाहिर सी बात 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसके साथ 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, तो ऑक्सीजन के पास भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, हाइड्रोजन के पास 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इधर का हाइड्रोजन एक इधर का 3 हो जाएगा, है ना। तो बेटा ये तो बराबर हो गया, लेकिन बाकी सारे ऑक्सीजन बराबर हो गया, है ना। ऑक्सीजन बराबर होगा नहीं, ऑक्सीजन सिर्फ अभी पोटेशियम बराबर हो, बाकी सारे हिल गए, है ना। ये देखो गलत लिख दिया मैंने, ये होगा KCl, है ना, KCl, ठीक है। तो इधर देखो खाली पोटेशियम बराबर हुआ, Cl हिल गए, ठीक। अच्छा यहाँ पर देखो Cl तो वैसे भी हमारा कम था, 2 था, तो Cl को 2 बनाना तो यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। करना पड़ेगा या नहीं? अब देखो Cl बराबर हुआ है नहीं, 2 Cl इधर, 2 Cl इधर, 2 K इधर, 2 K इधर, बराबर। हाइड्रोजन कितने बेटा? 2 इधर, 2 इधर, 4, 2 यहाँ पर है। तो इधर 2 को 4 बनाने के लिए बेटा 2 से गुणा करना पड़ेगा या नहीं? कर दिया। 4 हाइड्रोजन यहाँ, 2 और 2, 4 इधर, ठीक। ऑक्सीजन कितने इधर बेटा? 2। इधर कितने ऑक्सीजन? सारा बराबर हुआ है? पक्का? नहीं समझ में आया? आधे लोग को पता ही नहीं पड़ा। देखो इसमें देखो जब 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, बारी बारी से करना है, ठीक है। इस वाली कहानी को हम रफ कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इस नीचे वाली क्रिया को हम थोड़ा ऊपर उठा के लिखते हैं, तब शायद समझ में आए आप लोग को। देखो हमने क्या किया, ये जो KOH था, है ना, अभी समझ में आ रहा है क्रिया? HCl था, इन दोनों ने अब क्रिया के बेटा क्या बनाया? 2KCl, ठीक है, प्लस H2O, ठीक। अब देखो बेटा यहाँ पर सब कुछ बराबर नहीं है, पोटेशियम अकेला, यहाँ पर पोटेशियम अकेला है, ठीक।
बेटा इधर हमने 2 से गुणा किया, ठीक। तो पोटेशियम जो बेटा 1 था, है ना, वो बढ़कर हो गया 2। और इधर तो बेटा पोटेशियम आपका 2 ही था ना, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। क्लोरीन बेटा 2 ही था, है ना, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। हाइड्रोजन बेटा 2 था, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑक्सीजन बेटा 1 था, है ना, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। कोई दिक्कत है? नहीं है। अच्छा यहाँ पर देखो यहाँ पर क्लोरीन कितना है बेटा? तो क्लोरीन 1 है। हाइड्रोजन कितना है बेटा? तो हाइड्रोजन है बेटा 2 था, है ना, पहले ये तो था नहीं, है ना, ये तो हो गया 2। ऑक्सीजन कितना था बेटा? 1। कोई दिक्कत? अब जैसे ही हमने इधर देखो क्लोरीन 2 है, अच्छा इधर 2 बनाने का इकलौता ऑप्शन है कि इसमें बढ़ाया जाए कुछ, और अगर इधर कुछ भी बढ़ाएंगे ये पूरा बढ़ जाएगा। तो हमारे पास मजबूरी कोई और रास्ता है बढ़ाने का? तो इधर क्या करेंगे? 2 है उधर, तो इधर 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 1 से बढ़कर 2 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दो, ऑक्सीजन क्या हो गया? बढ़कर के 1 से 2 हो गया। ऑक्सीजन 1 था, 1 से बढ़कर क्या हो गया? 2। हाइड्रोजन इधर देखो बेटा 1 था, है ना, 2 थे, है ना, 2 थे मतलब 1 + 1 था, है ना भाई। 1 इधर था, 1 इधर था। कोई दिक्कत? गेट ओपन कर दो, ठीक है। इधर देखो दिक्कत है यहाँ तक, ठीक। थोड़ा एडजस्ट हो जाओ बेटा, देख के पैर मत लगाना, नहीं फील जाएगा, ठीक है। और इत्मीनान से बैठना बेटा, सीट जस्ट लटकी हुई है, वो गिर सकती है, ठीक है। पैर बाहर निकालो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ ना आप 2 मिनट के लिए। अभी बाहर कर लो पैर को उठा के। अभी हो गई? अरे ये पूरा ही बाहर चलो इधर देखो, इतनी बात समझ में आया? भाई इधर हाइड्रोजन 1 + 1 था, 1 + 1 था, है ना, ये 1 + 1 था। तो भाई इधर जैसे ही 2 से गुणा किया तो हाइड्रोजन क्या बन गया? 2 + 1, 2 + 1 यानी कि 3 हो गया। अच्छा इधर देखो हाइड्रोजन तो वही है ना। अच्छा एक चीज और देखो, खाली यही अभी बैलेंस हो पाया, बाकी सब हिल गया। इधर हमने बैलेंस किया, बाकी सब हिल गए, है ना। अच्छा क्लोरीन को भी तो बैलेंस करना है, तो क्लोरीन इधर अकेला है, मतलब सिंगल क्लोरीन को तो हम बढ़ा नहीं सकते, तो हमें इस पूरे में गुणा करना पड़ेगा। 2 है तो 2 से इधर गुणा कर देंगे, तो क्लोरीन 1 से बढ़कर क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक। अच्छा इधर देखो हाइड्रोजन में 1 में फिर वृद्धि हो गई, है ना भाई, अकेला था, इधर क्या हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये 2 मिलकर के 4 हो गया, ठीक। अच्छा ऑक्सीजन जो था वो बढ़ा था, बढ़ ही गया, यानी ये 2 बढ़ के क्या हो गया? 4। बेटा 1 मिनट, ठीक, गेट बंद कर दो 2 मिनट के लिए, है ना, ठीक है बेटा। अब इधर देखो, इधर बेटा क्लोरीन बैलेंस, सॉरी पोटेशियम क्लोरीन बैलेंस हो गया, है ना। ऑक्सीजन देखो 2 है, यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, मतलब 2 से अगर इधर गुणा करते हैं 4 हो जाएगा, और 2 से इसमें गुणा करते हैं 4 हो जाएगा, है ना। अब देखो अगर इधर हाइड्रोजन को बदलना है, ठीक, हाइड्रोजन को 2 से 4 करना है, तो 2 से गुणा ही करना पड़ेगा, और जैसे ही 2 से इसमें गुणा किया 4 हो गया, इधर से गुणा किया 4 हो गया, है ना, सॉरी इधर तो 2 हो जाएगा, है ना। इधर देखो हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, ये क्या हो गई? आपकी संतुलित समीकरण हो गया, ठीक है। समझ में आई बात? तो आज के लिए आप लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है, चलिए।